100% उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिटीज़ हैं, शॉर्ट क्वालिटीज़ 4 हैं, उसमें यू नीड टू हैव मिनिमम 80% ऑफ योर क्वालिटीज़। 20% की गुंजाइश है, यानी कोई लड़का 80% ले ले तो पास हो जाएगा, उससे कम देनी। फिर आपकी हैं शॉर्ट क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ मिनिमम एटलीस्ट 51% आपके अंदर होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटीज़ को 100% क्यों कराया गया, और ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से ली गई हैं? ये दीन इस्लाम से ली गई हैं। इनको देख के तो आपको जो है वो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आपको रिस्क हलाल का मौका दिया जाता है और आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसमें आईएसएस भी ज़रा भर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। 14 की 14 क्वालिटीज़ में आपने पास होना होता है। किसी एक क्वालिटी में भी आपने कमज़ोरी दिखाई तो नहीं पास होना। जो पहली मस्ट क्वालिटीज़ में पहली क्वालिटी है आपकी, वो है प्लानिंग एबिलिटी। प्लानिंग एबिलिटी। ऑफिसर जो है प्लान बनाते हैं। प्लान बनाना किसकी जिम्मेदारी है? लीडर की, ऑफिसर्स की। और इसमें भी जो सबसे पहले आपके बारे में चेक किया जाता है वो किया जाता है आपका आपकी कॉम्प्रीहेंशन कितनी है, आप बात को कितना समझते हैं, किस हद तक आपको बात समझ आती है। तालीम का कोई तल्लक नहीं इसके साथ। आपके बुजुर्ग अनपढ़ हैं लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर बात समझते हैं। कॉम्प्रीहेंशन। अब दूसरी बात यह है, इसके साथ आपका आईक्यू लेवल, बात को समझ के आप अकल से उसका कैसे हल निकालते हैं, अकल का इस्तेमाल फिर कैसे करते हैं। ये बात समझ आई? अब कॉम्प्रीहेंशन लेवल में मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं ठीक है, ये बच्चा खड़ा उधर, इधर आओ, ये मेरी तरफ देख रहा है। इसको मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारे पीछे क्या है? ऊंचा बोलो। चेयर है। चेयर है। अच्छा, एक सवाल मैंने इससे पूछा, इसने क्या मेरे पीछे चेयर है। मैं इससे पूछता हूँ कि 1 किलो दूध भारी होता है या 1 किलो शहद भारी होता है? 1 किलो शायद होता नहीं है, 2 लीटर में होता, शायद नहीं होता, शायद लीटर में नहीं होता, लीटर में नहीं होता, शायद लीटर में नहीं होता। 1 लीटर में शहद भारी होता है या 1 लीटर में दूध भारी होता है? शायद 1 किलो होता, लीटर में होता है दूध। अच्छा, अब इसे सवाल आप सुनते जाए। बेटा उधर मुंह करो, उधर मुंह करो, इधर उधर मुंह करो, शाबाश। उधर देखो, बाजियां बैठी हैं। ऊपर सामने देखो, आपकी कमीज पे कितने बटन हैं? 4। अच्छा, 4 बटन वाली कमीज है। अच्छा, अब इससे पूछा जाता है, ये मैं आपको आईसीएसबी के सवाल बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। इससे पूछा जाता है कि बाइसिकल के कितने पहिए होते हैं? 2। ये कहते हैं 2 होते हैं। अच्छा, चलो अभी आपका इम्तिहान इधर ख़त्म, आप आए। अब इनसे पूछा जाता है कि बेटा वो एक गड़ा है जो जिसमें 6 फुट पानी है, कितना? और उसके अंदर एक बांस बीच में गड़ा हुआ है।
और बांस जो है पानी से 3 फुट ऊपर है, दिखाई 3 फुट, तो बांस की लंबाई कितनी होगी? 9 फुट, हाँ 9 फीट। अच्छा, अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि सूरज कहाँ से निकलता है? मशरक से। ठीक बात है। अच्छा, आपकी हाइट जो है कितने किलोमीटर है? बैठ जाए। अब मैंने आपको क्या बताना था? कॉम्प्रीहेंशन, आईक्यू लेवल। ठीक है, आपसे पूछ लेता हूँ मैं, आप आए। सारे स्टूडेंट हैं, चल बेटा जरा उधर मुंह कर। हाँ जी, अब इनसे पूछा जाता है कि अगर 8 फुट की दीवार हो, 8 फुट की दीवार पर आपने अपने घर से सीढ़ी लगा के तो दूध की बाल्टी भरी हुई उठा के दीवार के ऊपर खड़े होके तो पड़ोस में होने वाली सास को देनी है, तो कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए? कहते हैं 8 फुट दीवार है तो 8 फुट सीढ़ी होनी चाहिए। बैठ। अगर ये मेरी बातचीत समझ आ जाए तो मेरे ख्याल में मेरा भेरे आने का जो है ना, ये बहुत हद तक मकसद हल हो जाएगा। अब ये खड़े हो भाई, आ जाओ इधर, आओ बेटा। नाम क्या है आपका? हाँ, वकास। इन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि पीछे क्या है। पीछे इतने माशाल्लाह तुम्हारे दोस्त हैं, पीछे बाजी हैं, फिर खिड़की है, फिर दीवार है, फिर वो दरख्त हैं। पीछे देखो ज़रा, खंबे हैं, पीछे देखो ज़रा, बगैर देखे जवाब। फिर इसने ये देखा नहीं कि मैं बटन गिन तो लूँ, पहले गिन के तसल्ली करके जवाब दूँ। गैस वर्क, हालांकि 4 से ज़्यादा बटन है। ये इधर भी 2 लगे हुए हैं, 2 + 2 4 + 5 6 7 8। अब इनसे पूछा जाए अगर कि बेटा तुम्हारे नाड़े की लंबाई कितनी है? सारा दिन नाड़ा बांधता है लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि नाड़े की लंबाई कितनी है। साइकिल के 2 नहीं बेटा 4 पहिए होते हैं, 2 चलने वाले 2 चलाने वाले, 2 चलने वाले 2 चलाने वाले। वो जो खड्डा है वो 6 फुट गहरा है, कितना? और 3 फुट ऊपर जो है वो बांस दिखाई दे रहा है। तो अगर 9 फुट उसकी लंबाई जो उन्होंने बताई तो वो तो बांस पानी में तैर रहा होना चाहिए। लकड़ी पानी में तैरती है, इसका मतलब है कि वो उसके पैंदे में, उसके बॉटम में कुछ नीचे भी दबा हुआ है, तभी वो सीधा खड़ा है। तो आंसर होना चाहिए 9 फीट प्लस। द लेंथ ऑफ द बैम्बू इज 9 फीट प्लस, 9 फीट अबव वाटर एंड इन द वाटर, एंड जो नीचे है वो दिखाई नहीं, दैट इज प्लस। इट मे बी 1 फुट, इट मे बी 2 फीट। तो भाई इधर लड़के फेल हो जाते हैं सारे, इस तरह के सवाल पूछते हैं। अब आप में से मैथ में कौन सबसे अच्छा है? एनीबॉडी हु इज वेरी गुड इन मैथ, नेम हिम। हाँ जी, आप खड़े हो। मैथ में जो अच्छा है वो खड़ा हो जाए। अभी एक सवाल सिंपल सा है। हाँ जी, मैथ में, हाँ ये बच्चा आया नया ताज़ा। ठीक है, इनसे पूछते हैं कि देयर आर 3 पोल्स। उर्दू में बोलूँ इंग्लिश में? इंग्लिश में, ओके, आई स्पीक इंग्लिश। देयर आर 3 पोल्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent poles, the distance between 2 adjacent poles is 50 meters. How much would be the distance between pole number 1 to pole number 3? $100 meters. आप बताएं जी, मेरे दोस्त आप बताएं कि कितनी पहले से तीसरे पोल तक कितना फासला होगा? सवाल समझ आई? 3 पोल हैं, तीनों जो हैं, हर 2 पोल जो हैं
हर 2 पोल जो है उनके दरमियान 50 मीटर का फासला है, 3 पोल हैं, तो पहले से तीसरे पोल तक कुल कितना फासला होगा? सोचो में पड़ गए। वहाँ 10 सेकंड दिए जाते हैं। हाँ जी, आप बताओ। 50 मीटर, वेरी गुड। आप में से बेटा पीछे सोचो में पड़ गए। जी बेटा, आंसर इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, आंसर इज ऑलरेडी इन द it's a triangle in shape. It's a triangle in shape. आंसर इज ऑलरेडी, हर 2 पोलों के दरमियान 50 मीटर का फासला है। Comprehension and IQ. If you fail in it, you are failing in planning ability. If you will pass in it, then they would start asking you about your academics. Then the questions of academics would come. इसमें पास होंगे तो इधर जाएंगे, इसमें फेल होंगे तो फिर 3-4 दिन छुट्टी करें वहाँ पे, फिर मैस का खाना खाएं और फिर भंगड़े डालें। एंड इट वुड टेक जस्ट 3 to 4 minutes to recommend you or not recommend you. Planning ability, IQ, comprehension। 8 फुट का खड्डा है, 8 फुट का नाला है, रात को आपने अटैक पे जाना है और आप अफसर हैं और आप अपने सूबेदार को कहते हैं कि नाला क्रॉस करना है, 8 फुट चौड़ा है, तो आप सीढ़ी ले जाएं। रात को हमने उससे ऊपर गुजर के तो परली साइड पे जाना है। वो 8 फुट की सीढ़ी, 8 फुट का नाला बताते हैं, 8 फुट की सीढ़ी ले आते हैं। अंधेरे में जाते हैं तो बंदे किधर जाएंगे? नाले में जाएंगे। तो लेफ्टिनेंट साहब तो मारे गए ना, अटैक फेल हो गया, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जो पास होने वाला होगा वो कहेगा जी 8 फुट का खड्डा है तो मैं कम से कम ऐसी सीढ़ी ले जाऊं जो 4 फुट आगे जाए, 4 फुट पीछे जाए, कि बंदा के लोड से भी जाना नीचे ना जाए। उसको 4 फुट इस किनारे पे सारा मिले, 4 फुट, और एक सीढ़ी भी नहीं ले जाऊंगा, मैं 3 ले जाऊंगा, एक टूट भी सकती है, और 3 ले जाऊंगा तो इकट्ठे 3 जगह से लोग इकट्ठे बाहर निकल जाएंगे, जल्दी फासला हो जाएगा, वो तय हो जाएगा। IQ एंड कॉम्प्रीहेंशन। अपने अंदर खड़े बैठे हो इस कमरे में, ये खिड़की कितनी लंबी चौड़ी है, गौर करो। पंखा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। सूरज मशरक से नहीं निकलता बेटा, वो क़यामत का दिन होगा जब मशरक से निकलेगा। वहां कोई कुआं नहीं है जहां से बाहर फुदक के बाहर आ जाएगा। सूरज मशरक में पहले देखा जाता है। सन इज स्टैटिक, अर्थ इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसलिए न्यू ईयर वहां से शुरू होता है। द सन इज फर्स्ट सीन इन ईस्ट। उधर कुआं नहीं है जहां से निकलता है, ठीक है। पाकिस्तान के मशरक में क्या है? अच्छा, आपके पड़ोस में कौन है? पड़ोसी हैं, पड़ोसन भी हैं? ओके, गुड। अब आप समझते जाएं अपनी आपकी कमज़ोरियां, आप अपने अंदर एवेल्युएट करते जाएं कि क्या ये मैं इस स्टैंडर्ड पे आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। पढ़ाई की मैंने कोई नहीं बात की, मैंने आपकी शख्सियत की बात की है। आपकी शख्सियत किस तरह की है? The next quality which is 100% you are supposed to be, that is your emotional stability. इमोशनल स्टेबिलिटी ये वाहिद क्वालिटी है 14 क्वालिटीज में से जो इंसान की सबसे पहले दिखाई देती है। सबसे
सबसे पहले दिखाई देती। अब आप देखें कैसे। मेरा इंटरव्यू होना है सर, मेरा इंटरव्यू होना है और आप पैनल बैठा हुआ है और मैं एक कैंडिडेट को तौर पे आ रहा हूँ, जरा कॉल करेंगे। आप मुझे रिकमेंड करेंगे? मैं कुछ बोला नहीं, कुछ मैं बोला। एक दूसरा आता है। आप मुझे बात करेंगे? नहीं करेंगे। एक आता है। नहीं कमेंट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, अब बताएं इतनी जल्दी फेल हो जाते हैं, आप फेल होना पसंद करेंगे? एक बैठता है, एक चेयर दे, आप बैठने का दस्ता है। एक चौकी साहब आते हैं, वो बैठते हैं, दूसरा आता है, वो पाँव फेंकता है, थोड़ी देर बाद एक आगे ले जाता है, फिर नंगी हो जाता है, फिर एक दफा जो है वो लगता है, पता लगता है चोरी साहब आ गए हैं, आप करना नहीं करना। कुछ पल्ले बड़ी बात। सर, माय नेम इज मोहम्मद सरफराज, माय फादर इज कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। सर, अल्लाह के पास चले गए हैं सर, यतीम हूँ सर, तरस खाना थोड़ा मुझ पे। इमोशनल स्टेबिलिटी उर्दू में तर्जमा है इसका, आपके जज्बात को मुतदिल बनाना मुश्किलात में, उसके बाद खुशी में, गमी में, परेशानी में आपने अपनी शख्सियत को किस हद तक जो है वो स्टेबल रखना। दैट इज़ योर एबिलिटी टू बिकम इमोशनली स्टेबल। आपके हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, आपकी परेशानियों का इजहार आपकी बॉडी लैंग्वेज ना कर रही हो, आपकी आंखें पथराई हुई ना हो, आपका चेहरा स्टेबल हो, आपके चेहरे पे बेरौनकी नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। यू शुड लुक वेरी स्टेबल। मुश्किलात में भी आप जो है स्टेबल हो। आपके जवान शहीद हो रहे हैं, आपने उनको हौसला देना है, ये नहीं कि उनके साथ तुम भी बैठ के तो बैन शुरू कर दो, उनका और हौसला बढ़ाना है मुश्किलात में। दिस इज नोन एज द क्वालिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन ह्यूमन बीइंग is your crisis management ability. How do you do your crisis management?
मुश्किलात में कैसे तुम अपने आप को स्टेबल करते हो, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू। अम्मी अम्बू आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं हूं, आप फिक्र ना करें, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, दोस्तों को बुलाता हूँ, अब्बू का दिल का तकलीफ, आप फिक्र ना करें, आप हौसला रखें, अभी बंदोबस्त हो जाता है। ये चाहिए आपसे अपने वालिदैन को, लोगों को मुश्किलात में उनको हौसला देना, बजाय ये कि खुद भी जो है कोलैप्स हो जाओ, खुद भी ख़त्म हो जाओ। इमोशनल स्टेबिलिटी में आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपकी टांगें कांपती हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ाती है, आपका हैंडराइटिंग लड़खड़ाता है। साइकोलॉजिस्ट आपके हैंडराइटिंग से सिर्फ देखता है कि आप इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं। ठीक है, आप इनमें से आप बताएं जी, इंग्लिश में कौन अच्छा है? शाहजेब इधर आ जाओ, चलो आ जाओ शाबाश। अब इसे मैं एक सेंटेंस लिखाता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखो उधर कोने पे, आई वांट टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। मैं जल्दी जल्दी शादी करना चाहता हूँ। ये आप भी देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके लिए खास तौर पे ये वाला सेगमेंट डाला है, बहुत ज़रूरी है। इस हैंडराइटिंग को देख रहे हैं, बेटा बैठ जाए, एक और कोई वॉलंटियर आ जाए, एनी वॉलंटियर, आ जाओ शाबाश, आ जाओ, हाँ चलो बोलो, आई वांट टू बिकम टीचर। डस्टर हो, चलिए कोई बात नहीं, रहने कोई बात नहीं, ये से का भाई साइकोलॉजिस्ट कहेगा भाई आराम से घर बैठ जाए। आप भी रहे देख लें हैंडराइटिंग इतनी है, एकदम गौर करें, मैंने जो बताना ना आपको वो आप दोनों के लिए इधर है, अब बैठ जाए। आए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एक लाइन से साइकोलॉजिस्ट आपको नॉट रिकमेंड करता है। सिर्फ एक लाइन लिखें तो आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल। आपके सर को मैं बता रहा हूँ ताकि आप हैंडराइटिंग इज नॉट स्टेबल। ये आई जो इनका है ना, ये समझते हैं कि मैं जो है वो बहुत बड़ी बला हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। आपने देखा आई कितना बड़ा डाला, और जरा मैं टेढ़े मिजाज का बंदा भी हूँ, मुझे नाराज ना करना, वरना मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा। जो लड़के रिकमेंड होते हैं, लड़कियां रिकमेंड होते हैं, उनका हैंड राइटिंग क्या होना चाहिए? गोरे जिस तरह अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उनकी जो ग्रूमिंग करते हैं, वो कैसे होती है? I want to join रीडर्स कॉलेज। आपने गौर किया, दोनों के 2 दफ़ा मैं ISSB में गया हूँ, एज ए कैंडिडेट गया हूँ 1970 में, और एज ए कर्नल गया हूँ, मेरी दोबारा ISSB हुई टू सिलेक्ट मी एज सिलेक्टर। इस हैंड राइटिंग वाले रिकमेंड होते हैं।
अब आपने अपने हैंडराइटिंग को, इनके हैंडराइटिंग को, आपने हर एक लड़के बच्ची के हैंडराइटिंग को चेक करना और इनको 4 लाइनर कॉपी लेके दें, 4 लाइनर के ऊपर सारा काम कराएं और इनके डॉट्स को इकट्ठा करें, इसको इटैलिक में करें। इसकी एक साइंस है, इसकी एक साइकोलॉजी है। हैंड राइटिंग से आपकी सारी शख्सियत पता लगती है। आपके एक सिग्नेचर से मुझे आपका पास्ट पता लगता है। आपका आई एम बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बॉडी लैंग्वेज क्वालिफाइड, सिग्नेचर्स क्वालिफाइड, आई नो ये सिग्नेचर जो किए हैं इसका पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, ये फ्यूचर में क्या करेगा। बॉडी लैंग्वेज, खड़ा होके, बैठ के, चल के, यू कम टू नो कि आपके असर आ जाए। थैंक यू। आपने अपने हैंड राइटिंग को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड करना है। ISSB इज नाउ एंटायरली ऑन इंग्लिश। सिर्फ 2 छोटे छोटे पेपर होते हैं, उर्दू के सेंटेंस बनाने होते हैं, बाकी एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। You have to speak English, you have to discuss things in English, you have to write in English. आर्टिकल्स राइटिंग होती है। काइंडली इनको अखबारों का कोई दें, फोटोस्टेट करके ये इनको आर्टिकल्स राइटिंग कराएं, स्पीड पकड़ें। 20 मिनट्स में यू हैव टू राइट 200 वर्ड्स। And all current affairs are very important. I would recommend to you, if you can manage, please, this is my humble suggestion, make a library over here and get a regular English अखबार over here ताकि बच्चे यहाँ के अखबार पढ़ करें। लाइब्रेरी है तो उसमें आपको इंग्लिश की डॉन या न्यूज़ अखबार, कोई उर्दू की अखबार नहीं रखनी, इंग्लिश की रखें। डिक्शनरी के टेस्ट लें इनको अल्फ़ाबेटिकली से जी तक, इनको गिव देम 5 वर्ड्स, 5 वर्ड बी, 5 वर्ड सी, एंड देन होल्ड द स्पॉट टेस्ट, ताकि इनको पता हो कि जो वर्ड हैं इसके मीनिंग्स क्या हैं, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, इसको हाउ टू आई यूज, इसके मीनिंग क्या है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल वर्किंग लैंग्वेज। उर्दू इज योर नेशनल लैंग्वेज, पंजाबी इज योर रीजनल लैंग्वेज। कब्र में भी जाओगे तो कोई पता नहीं, आइंदा वो उधर भी फरिश्ते खड़े हों, व्हाट इज योर नेम, हु इज योर गॉड, और कोई पता नहीं वो कहीं पहले बायोमेट्रिक करके हो। उधर भी पता को नहीं, DNA टेस्ट हो रहे कि बंदा असली आ रहा है या 2 नंबर आ रहा है, क्लोनिंग वाला तो नहीं आ गया कहीं। नैनो टेक्नोलॉजी तक दुनिया चली गई है। यू नेवर अंडरस्टैंड कि मक्खी जेन्युइन है या ये रोबोट है पूरा जो आपके सामने उड़ रही है, एंड इट इज सेंडिंग एवरीथिंग ओवर हियर टू चाचा बाइडन। पल्ले बड़ी बात, इमोशनल स्टेबिलिटी साइकोलॉजिस्ट के पास आपके हैंड राइटिंग से चेक होती है। इधर मैंने दरवाजे से चल के यहाँ बताया इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी GTO वो बार आपको एकदम पता लग जाएगा, रस्सा कांपना शुरू हो जाएगा, वो जो ऑब्स्टिकल हिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी कांपने शुरू हो जाएगी, आपके डर खौफ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे। इधर यू विल बिकम वेरी हेस्टी और यू विल बिकम वेरी स्लो, यू बिकम स्केयर्ड। बी वॉचफुल अबाउट योर इमोशनल स्टेबिलिटी। ये शख्सियत का बहुत बड़ा पहलू है। बैठो स्टेबल होके बैठो, बात करो स्टेबल होके करो। जहाँ फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाओ, जहाँ कोमा लगाना है कोमा लगाओ। कुरान पाक में भी कहाँ लाम लिखा होता है, कहाँ मीम होता है, कहाँ बेदायरा होता है, कहाँ सख्ता होता है। कुरान पाक आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल करता है। आपकी शख्सियत की बोल चाल में ठहराव होना चाहिए, चलने में ठहराव होना चाहिए, गुफ्तार में, सब में ठहराव, इमोशनल स्टेबिलिटी। नाउ थर्ड is your courage. I am taking more time on these must qualities. ये ठीक करनी बहुत जरूरी है। करेज 2 किस्म की होती है, एक होती है मॉरल करेज, एक होती है फिजिकल करेज। जो मॉरल करेज है वो होती है इखलाकी जुर्रत, सच को सच माने, झूठ को झूठ कहें, अपनी खामियों को पहचाने, अपनी खामियों को पहचाने और एक्सेप्ट करें।
इसलिए साइकोलॉजिस्ट आपसे एक वर्ड पूछता है, वो कहता है इसका सेंटेंस बनाए, किल, KILL,